अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 12 जनवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में हम सुपर पावर के बारे में बात करेंगे। सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, जिस पर दुनिया सुपर पावर कहते हुए थकती नहीं है कि अमेरिका की वो बात, अमेरिका की जमहूरियत, अमेरिका के वो इंसानी हकूक के लिए इस कदर आवाज़ उठाते हैं, अमेरिका में ये होता है। अब अमेरिका किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस वक्त जो कुछ अमेरिका में हो चुका है, ये अमेरिका की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। और अब अमेरिका को और वो लोग जो अमेरिका के हक में बोलते हैं, जी अमेरिका में इस कदर जमहूरियत है, अमेरिका दुनिया को सबक देता है कि जमहूरियत ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे मुल्क में आमरीत नहीं होनी चाहिए, जमहूरी कदरें होनी चाहिए। तो आज हमारे सामने अमेरिका का जो असल चेहरा है वो खुलकर सामने आ चुका है। अब नौबत ये आ चुकी है कि अमेरिका के अंदर किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। पूरे अमेरिका की, जिसे आप सुपर पावर कहते हैं, उसकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। अमेरिका में किसी वक्त भी, और अमेरिका की वजह से हमारे खित्ते में या दुनिया के किसी भी खित्ते में कुछ भी हो सकता है। यानी ये जो अगले 8 दिन है ये बहुत ज़्यादा अहम है। अब अमेरिका की क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रंप अभी तक डटा हुआ है। वो कहता है कि मैं व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, मैं जीता हुआ था, मुझे ज़बरदस्ती हरवाया गया है। लिहाजा ये अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि मौजूदा सदर जो हार चुका है वो कहता है मुझे हरवाया गया है, मैं नहीं छोड़ने वाला व्हाइट हाउस। फिर यह भी पहली दफा हो रहा है और तकरीबन ये 200 साल बाद ऐसा होगा कि जब मौजूदा सदर नए आने वाले सदर का वेलकम नहीं करेगा, यानी उसकी जो तकरीबे हल्फ बर्दारी होगी उसमें शिरकत नहीं करेगा। यह भी पहली दफा हो रहा है। फिर अभी जो अमेरिका में हो रहा है कि ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की करारदाद पेश की जा चुकी है। फिर मुल्क के मौजूदा सदर को कहा जा रहा है कि वो गद्दार है, ये कहा जा रहा है कि उसने लोगों को बगावत पर उकसाया। फिर ये भी अमेरिका में हमने देखा 2020 में और 21 में ये भी हो गया कि वहां कैपिटल हिल, वहां की पार्लियामेंट पर हमला हो गया। जो कस्टोडियन बनते हैं जमहूरियत के पूरी दुनिया में, उनकी पार्लियामेंट पर हमला हो गया। यह भी पहली दफा हुआ। लिहाजा वो सुपर पावर जिसने इराक को तबाह किया, जिसने सीरिया को तबाह किया, जो ईरान पर हमले करता है, जिसने अफगानिस्तान में फौजें भेजी, वो आज अपने मुल्क में पुलिस से, फौज से भीख मांग रहा है कि किसी तरह हमारी जो है वो इज्जत बचा ले। अब सूरत हाल क्या है? 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। उस हल्फ उठाने से पहले सूरत हाल ये है कि वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी कर्फ्यू की सूरत हाल में नया सदर आएगा, इतनी सिक्योरिटी में। और आज की जो वाशिंगटन पोस्ट की खबर है उसके मुताबिक अमेरिका में 15,000 फौज के जो कमांडोज हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। किस लिए तैनात किए गए हैं? कोई ईरान ने हमला नहीं करना, इसलिए नहीं तैनात किए गए कि कोई दुश्मन मुल्क उठेगा और अमेरिका पर हमला कर देगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ईरान कोई हमला नहीं करने वाला। इसलिए तैनात किए गए हैं कि ट्रंप के जो इत्तेहादी हैं, ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, जिसे 45% वोट मिले हैं, वो कहीं जो बाइडेन पर हमला ना कर दे। क्योंकि जो बाइडेन जो कि जीत चुका है, जिसकी जीत का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, और वहां के लोग नहीं मान रहे, अमेरिका के लोग नहीं मान रहे, अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं। वो इसको एक रेवोल्यूशन समझ रहे हैं। मैं कुछ इंटरव्यूज और कुछ वीडियोस देख रहा था, अमेरिकी जो लोग हैं वो कहते हैं हम रेवोल्यूशन चाहते हैं, हम अब ऐसा नहीं चलने देंगे। कैसा नहीं चलने देंगे कि पेंटागन और CIA जिसको चाहे वो लेकर आ जाए। आपने 2016 का इलेक्शन देखा होगा कि पाकिस्तान में बैठकर सारे लोग हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रहे थे। सारे लोगों ने देखा, सर्वेस जो थे वो हिलरी क्लिंटन के हक में जा रहे थे। ट्रंप उस वक्त अभी भी पागल सा लगता है, उस वक्त भी एक पागल सा शख्स लगता था। ऐसे ही पॉपुलर सी कोई भी बात कर देनी, कोई भी जुगत मार देनी, और लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे।
अचानक से हमने देखा कि वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ ईमेल्स लीक की और हिलरी क्लिंटन इलेक्शन हार गई और लोगों को बड़ा एक झटका लगा, ट्रंप जीत गए। और उस वक्त ये कहा गया कि इसके पीछे रशिया का हाथ था, यानी रशिया लाया था ट्रंप को। और अब जब कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम होता है कि एक सदर दूसरी टर्म पूरी ना करे, और ट्रंप ने तो मेहनत भी की, जो ओबामा जैसा सदर नहीं कर सका, जो बाइडेन जब नायब सदर था ओबामा के नीचे 8 साल तक, वो नहीं कर सके कि अफगानिस्तान से फौजें निकाल सकें, हालांकि वो निकालना चाह रहे थे, और ट्रंप ने ये कर दिखाया। उसने शाम से फौजें निकाली, उसने इराक से फौजें कम की, उसने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए और फौजें वो निकाल रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर 4500 अमरीकी फौज है, जिसमें से तकरीबन 2500 निकल जाएगी इन चंद दिनों में, यानी जो बाइडेन के आने से पहले, और उसके बाद तकरीबन 1500-2000 फौजी रह जाएंगे। जिसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, अब हमें अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर है हम मुसलमान हैं, लेकिन उसने अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए, यहूदियों के लिए इतना कुछ काम किया कि वो अरब जो दुश्मन थे इसराइल के, उसने इस कदर सफारतकारी की, उसके दामाद जैरेड कुशनर ने और ट्रंप ने, माइक पोम्पियो ने, कि सऊदी अरब जैसा मजहबी मुल्क आज जाके तलवे चाट रहा है इसराइल के। यूएई वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, मराकश ने एक्सेप्ट कर लिया, बहरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, अभी इंडोनेशिया और ओमान वगैरह सोच रहे हैं और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है। यानी एक शख्स की इतनी बड़ी कामयाबी, उनकी नजर में इतनी बड़ी कामयाबी मशरिक़ वस्ता के अंदर, कि जो काम पिछली पूरी सदी में नहीं हो सका, उसने वो कर दिखाया। उसके बावजूद वो इलेक्शन हार जाता है। तो अब अमेरिकी लोग ये कहते हैं कि हम रेवोल्यूशन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि पेंटागन या CIA, जो दुनिया को तो जमहूरियत का दर्स देते हैं, किसी मुल्क में अगर कोई डिक्टेटर आ जाता है, या डिक्टेटर नहीं होता, कोई बादशाह होता है और वो मुल्क को अच्छे तरीके से चला रहा होता है। आप मुअम्मर कज़ाफ़ी की मिसाल ले लें, आप सद्दाम हुसैन की मिसाल ले लें, अगर वो मुल्क को चला रहे होते हैं तो उनका जो तख्ता है वो गोल कर दिया जाता है। अगर किसी मुल्क में इस्लामी हुकूमत होती है, आप ईरान की मिसाल ले लें, जो अपने मुल्क में बड़ी कामयाबी के साथ तरक्की कर रहे होते हैं खित्ते के अंदर। यानी दुनिया को ये दर्स देते हैं कि आपके अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत लाने के लिए हम जंग लड़ेंगे, हम आपके बिहाफ पे काम करेंगे। तो अब अमेरिकी अवाम कहती है कि हम दुनिया को तो ये चूरन बेचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर भी जमहूरियत हो, हमारे मुल्क के अंदर भी इनकलाब है। लिहाजा ये जो इनकलाब की एक नई सोच है, जिसके बानी ट्रंप हैं, वो अब सड़कों पर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे, और ये खतरा भी महसूस किया जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले या 20 जनवरी को जब जो बाइडेन हल्फ उठाएंगे तो उन पर हमला भी हो सकता है। इस वक्त जो बाइडेन की जान खतरे में है, यही वजह है कि 15,000 से ज्यादा जो बाइडेन की सिक्योरिटी पर एहलकार जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। लिहाजा ये अमेरिका की सूरत हाल है, जो काबिल रहम बन चुका है, जो काबिल तरस बन चुका है कि दुनिया पर वो हुकूमतें करते हैं, और अपने मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है कि कर्फ्यू की सूरत हाल में मुल्क का 46वां सदर आएगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।